सदीनामा से मैं मीनाक्षी सांगनेरिया आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ जगदीश दान रत्नू जी, जिनको कल प्रतिभा सम्मान मिलने का न्योता दिया है सुरेश चौधरी जी ने, और वो कलकत्ता आए हुए हैं। हाँ जगदीश जी, आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप अपना नाम और डेजिग्नेशन बताएं और देश में आप कहाँ के रहने वाले हैं। बिल्कुल, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान में बीकानेर ज़िले में मेरा बीकानेर ज़िले का अंतिम गांव है दासोड़ी, और बहुत प्रसिद्ध गांव है बीकानेर ज़िले में, वहाँ का रहने वाला हूँ। और मेरे साहित्यिक जो है वो परंपरागत है। मेरे साहित्यिक सामाजिक और पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी साहित्यिक है। मेरे दादाजी स्वामी कृष्णानंद जी सरस्वती, जो कि मॉरिशस देश को आज़ाद कराने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, मैं उनका पोता भी हूँ और उनका शिष्य भी हूँ, उनके साथ रहा हुआ हूँ। और जगदीश रत्नू मेरा नाम है। मेरे पिताजी साहित्यकार हैं और उन्होंने लगभग 1 दर्जन किताबें लिखी है। उनका विषय क्या था? उनके विषय में मतलब वो राजस्थानी और डिंगल के अधिकृत विद्वान हैं। और उनका इतिहास पर और राजस्थानी साहित्य पर, डिंगल पर गहरी पकड़ है और उनकी लगभग 1 दर्जन किताब प्रकाशित है। और उन्होंने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी खूब विपुल कार्य किया है। हज़ारों की तादाद में नेत्र चिकित्सा शिविर, बवासीर चिकित्सा शिविर और आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगाए हैं। स्वामी कृष्णानंद जी द्वारा स्थापित संस्था के उन्होंने नेतृत्व किया। और मेरा छोटा भाई हिंगलाज रत्नू, जो कि यहाँ कलकत्ता में कार्यरत है, सहायक निदेशक सूचना केंद्र के अधिकारी के रूप में, और वो भी साहित्यकार है। मेरी बहन है, एक बहन साहित्यकार है, कवियत्री है। और मेरा पूरा आपकी माता जी क्या करती थी? मेरी माता जी भी साहित्यिक परिवार से। मेरे मामा जी का नाम यदि आपने सुना तो राजस्थान के दिनकर कहलाते थे वो, और बहुत छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया था। मनोज देपावत जी, विप्लव के कवि मनोज देपावत, राजस्थान पूरे में बहुत चर्चित नाम है। तो मेरी मदर उन्हीं की छोटी से छोटी बहन थी, सबसे छोटी। और मेरे ननियाल पक्ष से और मेरे पारिवारिक पक्ष से, दोनों पक्षों से मैं साहित्यिक पृष्ठभूमि से बिलोंग करता हूँ। और फिर स्वामी कृष्णानंद जी के महाराज के साथ मैं निजी सहायक के रूप में लगभग 7 साल रहा। और वो संसार की 27 भाषाओं के ज्ञाता थे और उन्होंने 71 देशों में जो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया है, वैसा शायद दूसरा कोई आदमी नहीं कर पाया है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने स्वप्न देखा था भारतीय संस्कृति का विश्व स्तर पर पताका फहराने की, उनको मूर्त रूप में स्वामी कृष्णानंद जी ने उनको क्रियान्वित किया। अच्छा, मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे आ रही हूँ जी। आपने जो मतलब साहित्य आपकी पृष्ठभूमि से ही है, तो आपने अनुवाद भी किया। जैसे ये पुस्तक आपने मुझे पकड़ाई, भारतीय संस्कृति, धर्म और पर्यावरण संरक्षण, हाँ, इसमें आपने अनुवाद किया है डॉक्टर BBS कपूर का। तो आपने अनुवाद के साथ साथ साहित्य भी लिखा, तो साहित्य सृजन आपका किस विषय पे रहा? मैं आपको बताता हूँ सिलसिलेवार। मेरा सबसे पहले जो मैंने कविता से शुरुआत किया, मेरी हिंदी और राजस्थानी की लगभग काफ़ी कविताएं प्रकाशित है और कई कवि सम्मेलनों में मैं भाग लेता रहा हूँ। शुरुआत मेरी कविता से हुई, फिर मैंने गद्य लिखना प्रारंभ किया। मेरी कहानियाँ, मेरी निबंध प्रकाशित होते रहे। और फिर मेरा जो साहित्यिक सम्मेलन होते हैं उनमें पत्रवाचन का काम, समीक्षा का काम, मंच संयोजन का काम। और फिर स्वामी कृष्णानंद जी के साथ में मैंने जो सीखा, और वो साहित्य में और वो अध्यात्म में दोनों का एक सामंजस्य हो गया। और फिर मैंने एक पुस्तक लिखी, चारण समाज के गौरव, क्योंकि मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ वो साहित्यिक जाति है। ऐसे 2 ही समाज है जो या तो साहित्य की पहचान रखते हैं, एक तो जैन साहित्य और एक चारण साहित्य। तो दोनों साहित्यों का अपने साहित्यिक क्षेत्र में बड़ा वर्चस्व रहा है। तो मैंने कविता से शुरुआत किया, लेकिन फिर मैंने गद्य पर आया मैं। और चारण समाज के जो विद्वान हुए हैं, सूर्यमल मिशन जैसे विद्वान हुए हैं, जो 6 भाषा विद्वान थे, और 7 बार जिन्होंने काशी में, तो उस पृष्ठभूमि से लेकर के मैंने चारणों ने मतलब विपुल साहित्य का सृजन किया है। और कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई शानी नहीं है, लेकिन चारणों ने अपने पर बहुत कम लिखा है। ये दिए के नीचे अंधेरे वाली बात है। तो मुझे कई बार आवश्यकता महसूस हुई कि मैं अपने समाज के लिए लिखूं। तो फिर मैंने अपने समाज के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, चारण समाज के गौरव, जिसमें
153 विभूतियों पर का प्रामाणिक वर्णन है, क्योंकि चारणों ने अपने पर नहीं लिखा, दूसरों पर बहुत लिखा है। हाँ, चारणों ने तो राजाओं के बस बहुत लिखा है, बहुत लिखा है। मतलब आप वंश भास्कर देख लो, आप विपुल साहित्य रचा है, लेकिन अपने पर कुछ नहीं लिखा। तो ये एक रिक्तता रह गई थी, उसको पूर्ति करने के लिए मैंने लगभग 3 साल के प्रयास करके और मैंने गहरा शोध करके एक पुस्तक लिखी, चारण समाज के गौरव। अच्छा। और उस पुस्तक में 153 विभूतियों पर प्रामाणिक जानकारी है। और उनमें से आप कुछ नाम बता सकते हैं? जैसे सबसे पहले मैंने देवी जो अवतार हुए हमारे चारण समाज में, जैसे करणी माता का है, आवड़ जी महाराज का है, राजबाई सा का है, तो उस पर मैंने वर्तमान में वो देवियों की क्या प्रासंगिकता है और उनका क्या आस्था का जो स्तर है लोगों का, तो उस पर मैंने लिखा है। लगभग 18-19 देवियों का वर्णन किया है। तो क्या राजस्थान में इन देवियों के ऊपर पढ़ाया भी जाता है? बिल्कुल पढ़ाया जाता है। राजस्थान में करणी माता तो बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ तो पूरे विश्व क्या स्कूलों में पढ़ाया जाता है? स्कूलों में ये अभी नहीं लग रहा है, बाकी लगना चाहिए। स्कूलों में अपने जो कोर्स में नहीं लग रहा है। कोर्स में आपके क्या क्या है? कोर्स में हालांकि महापुरुषों की जीवनियाँ है। कोर्स में जैसे चारण समाज के जो सूर्यमल मिश्रण है, बंकीदास आशिया है और नाथुदान जी मेहरिया है, कई लोगों का है वर्णन है और बहुत उनका साहित्य में योगदान रहा है। फिर मैंने लिया है साहित्यकारों का, और साहित्यकारों में मैंने हमारे सबसे पहले प्राचीन कवि हुए हैं धूमन, वो गुजरात के थे, वहाँ से मैंने लिया है। और विजयदान जी देथा तक उसमें वर्णन है। फिर मैंने संतों के और जो महापुरुष हुए हैं, शूरवीर हुए हैं और स्वाधीनता सेनानी हुए हैं, संत हुए हैं, उनका वर्णन है। तो मेरी ये पुस्तक है, वो मेरी यादगार पुस्तक है। सबसे मेरे जीवन में यदि कोई सबसे श्रेष्ठ सृजन है तो वो चारण समाज के गौरव है। और इस किताब पर लगभग 4-5 जनों ने PhD कर ली इस किताब के आधार पर। अच्छा। और ये मेरे लिए बहुत गौरव की और सौभाग्य की बात है कि मेरी सृजन के आधार पर कोई यदि सृजन उसको PhD करे, बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर मेरी दूसरी किताब मैंने एक मिशन चलाया। मेरे मन में एक पीड़ा थी कि जो योग्य अच्छे कवि होते हुए भी उनको पृष्ठभूमि में जा रहे हैं, उनको लुप्त होते जा रहे हैं उनकी महिमा, जबकि वो उजागर होने चाहिए। तो मैंने ऐसे कवियों को उठाया। तो सबसे पहले मेरे मामा जी थे, मनोज देवपाल जी। बहुत छोटी उम्र में उनका देहांत हो गया था रेल एक्सीडेंट में। तो उन पर मैंने एक स्मृति ग्रंथ तैयार किया, अक्षर अक्षर आग। तो उसका संपादन मैंने किया। मेरे साथ एक बीकानेर के और कवि है सुरेश जी सोनी, और हमारे दोनों के संयुक्त संपादन में वो प्रकाशित हुआ। बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें अलग अलग जो साहित्यकार है, डॉक्टर आईदान सिंह जी से लेकर के डॉक्टर भवन सिंह जी सामोर से लेकर के, और उन्होंने अपनी अपनी तरफ से मनोज देवपावत पर लिखा है। और कई कवियों ने तो, कई रचनाकारों ने तो मनोज जी देवपावत की जो कविता है, तो हिंदी की कविता है तो उसका संस्कृत में अनुवाद किया है, राजस्थानी में अनुवाद किया है, और कई राजस्थानी की कविताएं हैं उनका हिंदी में अनुवाद किया है, संस्कृत में अनुवाद किया है। तो एक ऐसा जो स्मृति ग्रंथ है वो मेरे ख्याल से पहली बार आया है। बहुत 365 पेज का वो ग्रंथ है, अक्षर अक्षर आग। एक तो राजस्थानी का जो काव्य है वो कई मायनों में विशेषता रखता है, और वो विशेषता ये है कि राजस्थानी का जो कवि है और उस कवि के प्रति लोगों ने जो कृतज्ञता व्यक्त की है कि किस प्रकार कविता ने और कवि ने हमारी जो आदर्शों से जोड़ रखा है, भगवान राम से जोड़ रखा है, कृष्ण से जोड़ रखा है, हमारे जो महापुरुष हुए हैं, तो उनके प्रति अपार कृतज्ञता व्यक्त हुई है। जैसे मेवाड़ के महाराणा थे राज सिंह जी, वो खुद कवि थे। उन्होंने कवियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक छप्पे कहा है कि कहाँ राम कहाँ लखन नाम रहियो रामायण, और कहाँ कृष्ण बलदेव प्रगट भागवत पुराण, वाल्मीकि सुख व्यास कथा कवितान करंता, तो गुण स्वरूप से अवतार ध्यान मन कवण धरंता। की बात है। जगन अमर नाव चाहो जो के सुनो सजीवन अखरा, राज सिंह कहे जगराण रो पूजो पाँव कविसरा। मतलब यदि रामायण नहीं होती तो लोग राम और लक्ष्मण को भूल जाता, और भागवत नहीं होती तो कृष्ण और बलराम को भूल जाते। तो वाल्मीकि सुख व्यास कथा कविता न करंता, यदि ये कथा और कविता नहीं करते तो कुण स्वरूप से अवतार ध्यान मन कवण धरंता, तो लोग भूल जाते अपने कितना समय बीता है उनको। तो राज सिंह कहे जगराण रो पूजो पाँव कविसरा, यदि किसी को अपना नाम अजर अमर रखना है तो वो कवियों के पाँव पूजो जिन्होंने हमें अपने उस महान परंपरा से, उन आदर्शों से जोड़ रखा है जी। एक बात। और दूसरी बात यह कि राजस्थानी का जो एक एक दोहा है इतना मार्मिक है कि उससे पूरा इतिहास बदल जाता है एक दोहे के कारण।
जैसे जयपुर के अधीनस्थ था सीकर पर टैक्स नहीं चुकाने का बकाया हो गया था जयपुर वालों का। तो नंदराम हल्दिया नाम के एक सेनापति थे, उनकी नेतृत्व में जयपुर महाराजा ने कहा कि आप वसूल करके लो टैक्स, और नहीं तो सीकर को आक्रमण करके अपने सम्मिलित कर लो। तो उनके एक मित्र थे, सीकर महाराजा तो जो थे उनका देहांत हो गया, और वो जो राजा था वो छोटी उम्र में था। तो उस राजा की जो राजमाता थी उन्होंने कविराज जी को कहा, कृपाराम जी खेड़िया चारण कवि थे, तो वो कहा कविराज जी अब इस समस्या से आप बचाओ। तो ठीक है। तो नंदराम जी हल्दिया जो थे वो कृपाराम जी के मित्र थे, उन्होंने कृपाराम जी दो दोहे लिख के भेजे थे नंदराम हल्दिया जो सेनापति थे उनको। तो पहला दोहा था ये कृपाराम जी ने जो उनको दोहा लिख के भेजा था, तो पहला दोहा था कि समझण हर सुजान नर मोसर चुके नहीं, और अवसर रो एहसान रहे घना दिन राजिया। कि भाई तू समझदार है तो हम समझ जाएगा, मौके का जो एहसान है वो कर दे। तो इस एक दोहे के कारण से वो नंदराम हल्दिया जो था वो उसने सेनापति ने आक्रमण करने का जो विचार था वो रद्द कर दिया और वापस चला गया। और फिर दूसरा दुआ कहा कि क्यों मित्रता था, और मित्रता का वो दुआई दी कि साचो मित्र सचेत कयो काम नहीं करे किसो, हरि अर्जुन रे एथ रथ कर हाँ क्यों राजिया। कि तू यदि मेरा मित्र है तो मेरी ये, वो तो उसने जाकर के त्याग पत्र दे दिया और वो आक्रमण बच गया। तो कुल मिलाकर कहना का मतलब ये है कि राजस्थानी का जो दोहा है, एक एक दोहे में अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। जैसे एक दोहा है कि दुश्मन की कृपा बुरी भली सजन की त्रास, और बादल कर गर्मी करे जब बरसन की आस। दुश्मन कृपा करे तो उससे सावधान रहना चाहिए, वो धोखा हो सकता है। और यदि सज्जन व्यक्ति है, आपका सहृदय व्यक्ति है, आपका मित्र है, आपका शुभचिंतक है, वो यदि आपको कटु बात भी कह दे तो वो स्वीकार कर लेनी चाहिए, वो अमृत के तुल्य होती है। तो कहने का मतलब ये है कि राजस्थानी का जो काव्य है वो अपने आप में बहुत सार गर्भित है और प्रासंगिक है। और यहाँ जो कलकत्ता में ये राजस्थानी के लिए जो काम हो रहा है वो अभिनंदनीय है, स्तुत्य है। मैं सभी यहाँ के जो लोग हैं राजस्थानी के, उनको बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। चलिए, एक विषय है कि भाई सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता, कोई न कोई कमी तो हर एक में रहती है। उस पर एक कविता है, पुरानी कविता है, मेरी नहीं है ये, कि शशि कलंक रावण विरोध और हनुमत से वंचर, और काम धेनु से पशु और चिंतामणि पत्थर, अति रूपेति बाज गुणी को निर्धन कहिए, और जन्मे व्यास केवटनी विश्वामित्र आसन डिग्यो, कभी गीत कहे सुनरे मना कौन कृष्ण नीलमर रख्यो। मतलब चंद्रमा है वो अमृत का स्रोत है, उसकी चांदनी छटकती है तो पूरी प्रकृति खिल जाती है। सही बात है। लेकिन उसमें भी कलंक है, दाग है। और रावण विरोध, रावण है वो चारों वेदों को ज्ञाता, उसके जैसा कोई सूरवीर नहीं। शंकर भगवान को 10 बार उसने सर काट काट कर चढ़ा दिए, और भगवान राम को खुद जन्म लेना पड़ा उसको नाश करने के लिए। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना विद्वान और शूरवीर होते हुए भी भगवान राम से उसने विरोध रखा, इसके कारण से उसकी ये कमी। और हनुमत से वंचर, हनुमान जी है वो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, वैसा कोई भक्त नहीं हुआ, वैसा कोई शौर्यशाली नहीं हुआ, ब्रह्मचारी नहीं हुआ। भगवान राम जिनके ऋणी रह गए कि भाई तेरा ऋण मैं नहीं उतार सकता, लेकिन है तो वो बानर। सही बात है। और कामधेनु से पशु और चिंतामणि पत्थर, कामधेनु है वो सभी इच्छाओं की पूर्ति कर देती, लेकिन है तो वो पशु। और चिंतामणि नाम का एक पत्थर होता है, वो पास में रखने से टेंशन खत्म हो जाता है, लेकिन है तो वो पत्थर। और अति रूपेति बांझ, स्त्री बहुत सुंदर है लेकिन वो बांझ है तो उसको लोग मुंह देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसा हमारे समाज में धारणा है। और अति रूपेति बांझ गुणी को निर्धन किया, आदमी बहुत विद्वान है लेकिन उसके अंदर पास पैसे नहीं है तो लोग उससे रामा समा नहीं करेंगे, गुणी को निर्धन कहिए। और जन्मे व्यास केवटनी, वेद व्यास जिन्होंने चारों वेदों का वर्गीकरण किया और 18 पुराण रचे, और उनके जैसा कोई मतलब विद्वान नहीं हुआ है। लेकिन उनका जन्म कहाँ हुआ? अवैध संतान थे, पराशर ऋषि की और सत्यवती की। इतना महापुरुष, इतना बड़ा, और भगवान का अवतार माना जाता है उनको, अवतारों में गणना है वेद व्यास की, देवपायन, कृष्ण देवपायन के रूप में, लेकिन अवैध संतान है वो। तो जन्मे व्यास केवटनी और विश्वामित्र आसन डिग्यो। विश्वामित्र जी इतने बड़े ऋषि, भगवान राम के गुरु, भगवान राम को सारा शस्त्र ज्ञान उन्होंने दिया था, शास्त्रों का ज्ञान तो वशिष्ठ जी ने दिया था, लेकिन शस्त्र ज्ञान विश्वामित्र जी ने दिया था। सही बात। तो उनका भी वो जो तपस्या सारी भंग होगी, मैनकान कर दी। तो विश्वामित्र आसन डिग्यो,
और कभी गीत कहे सुन रहे मना कौन कृष्ण दिल में रखियो, सर्वगुण संपन्न भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा है। एक चीज बहुत बढ़िया कविता है। खेत सिंह जी, खेतरी के राजा जो थे अजीत सिंह जी, वो स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य थे, मित्र भी थे, बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़े हुए थे। तो उन्होंने कितनी सारगर्भित बात कही है कि एक सांस खाली मत खोए तू खलक बीच, कीचड़ कलंक अंक धोय ले तो धोय ले, और उर अंधियारो पाप पुंज शू भरिए देह, ज्ञान को चिराग चित जोय ले तो जोय ले, और मान खा जमारो ऐसो फेर न मिले को मूड, परम प्रभु को प्यारो होय ले तो होय ले, और क्षण भंगुर देह तामे जन्म सुधार वो, बीज के जबक के मोती पोय ले तो पोय ले। आजकल आदमियों में जो दोगलापन बढ़ रहा है, उसकी सहजता और खो गई है, उसका अपना तो खत्म हो गया है, और बहुत कुटिलता और दोषों से भर गया है आदमी। जितना हम भौतिक विकास कर रहे हैं उतना ही हमारे अंदर कुटिलताएं बढ़ रही है, दोगलापन बढ़ रहा है। उस पर कविता है राजस्थानी कि आज मिनखरी कुटलाई रो कोई पार नहीं है, आज मिनखरी कुटलाई रो कोई पार नहीं है, और जीवन में धूड़ धाणी है कहीं सार नहीं है। बुगला भगत बैठा है तड़ावारे तट पर, बुगला भगत बैठा है तड़ावारे तट पर, मछलियां ने जीवन नो अधिकार नहीं है। ताक में बैठा है कने मछलियां वे कने पकड़, बुगला भगत बैठा है तड़ावारे तट पर, मछलियां ने जीवन नो अधिकार नहीं है, और सीधा सरल साचा मिनक तो दुख ही पावे है। सही बात है। सीधा सरल साचा मिनक तो दुख ही पावे है, और अफंड कूड़ कपट रो कोई शुमार नहीं है। सही बात। और बहरूपिया फिरे है कई सांग धार्योड़ा, बहरूपिया फिरे है कई सांग धार्योड़ा, हाथों हाथ परचा है उदार नहीं है, और गिरियोड़ा ने थरप लिया है भगवान रे जोड़े। हमने जो एकदम गिरा हुआ व्यक्ति है उसको एकदम भगवान बना दिया है, और पण भगवान कोई भोगरो भंडार नहीं है। सही बात है। और जीवते मिनखा ने पगा थे नाखड़ियाँ, मतलब अच्छा व्यक्ति है फिर भी उसको उपेक्षित रख रहे हैं हम। सौजन्य तारे तोड़ रो कोई आधार नहीं है, अच्छाई का कोई विकल्प नहीं है, और मन में राजी हो जाओ खुद ने बेलाए लो, मन में राजी हो जाओ खुद ने बेलाए लो, थारी प्रस्तुति स्तुति में बाधार नहीं है। और जिकाने जीव ने रोता थे थोड़ी वक्त पहला, अब जीवती माखियां गिटन नो अधिकार नहीं है। और मिनख जमारो मिलियो है मुक्ति रे खातर, मिनख जमारो मिलियो है मुक्ति रे खातर, हीरा तराशो और राख रो व्यापार नहीं है। सही बात। हीरा तराशो और राख रो व्यापार नहीं है, और इन अमोलक जूण ने एड़ी गमाजे मत, भजन करो भगवान रो तत्सार होई है, आज मिनखरी कुटलाई रो कोई पार नहीं है, और जीवन में धूड़ दानी है कहीं सार। के बात है की बात। फिर एक कवि हुए हैं, सिंथल गांव है हमारे वहाँ, वो उनका नाम था नारायण सिंह जी बिट्टू निराश। वो भी बहुत छोटी उम्र में चले गए, और बहुत अच्छे प्रतिभावान कवि हुए हैं। तो उनकी कविताएं तीनों भाषाओं में, हिंदी में, राजस्थानी में और उर्दू में, उसका मैंने संपादन किया और उसकी किताब को छपाया त्रिवेणी तट के नाम से। अब मेरी जो चौथी किताब है ये अनुवाद की, राजस्थानी अनुवाद की, वो हमारे डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्रिंसिपल और वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर BBS कपूर, वो मेरे मित्र थे। तो वो कहते थे कि राजस्थानी भाषा मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो आप, मेरी कई किताबें छपी हुई है लेकिन मेरी एक किताब का आप राजस्थानी में अनुवाद करो। तो पहले सेवा काल में मैं सर्विस में था, तो उसमें उस दौरान मैं नहीं कर पाया। तो फिर रिटायरमेंट होने के बाद में मैंने इस किताब का राजस्थानी में अनुवाद किया है। अच्छा, तो ये राजस्थानी में है और पर्यावरण पर आधारित है। इसमें एक चैप्टर मैंने अपनी तरफ से जोड़ा है कि राजस्थान में ओरण एक पर्यावरण का बहुत बड़ा संबल का कारण है। तो ओरण की जो परंपरा है, जैसे गोचर भूमि होती है, संरक्षित होती है समाज की तरफ से, उस पर मैंने एक 11वां चैप्टर लिखा है, वो मेरी तरफ से है राजस्थानी। और मेरे ख्याल से ये किताब है वो इस तरह की है कि राजस्थानी भाषा के अंदर पर्यावरण के विषय पर यदि ये कॉलेज स्तर पर भी कोर्स में लागू हो तो उस स्तर की ये किताब है। और अब मेरी 2 अप्रकाशित रचनाओं की वो बाकी है, तो वो प्रकाशित होने की प्रतीक्षा में है। एक कविता संग्रह है हिंदी और राजस्थानी का, और एक लघु कथा संग्रह है राजस्थानी का। लघु कथा संग्रह में मतलब मानव मन की एक जो कमी है, तो क्या वो भी राजस्थानी भाषा में? हाँ, वो राजस्थानी भाषा में। तो मानव मन की एक कमजोरी है, उसको मैंने मतलब उकेरा है, ताकि उस पर एक कटाक्ष हो सके और आदमी अपने आप पर विचार कर सके कि भाई हमें ये कमी दूर करनी चाहिए।
यहाँ तक मेरा है। अभी लगातार सृजन चल रहा है। तो आपको ये जो अवार्ड मिल रहा है इसका नाम क्या है और आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल जो ये पुरस्कारों की परंपरा है ये एक तरह का वो बन गया है कि भाई जो जान पहचान वाले हैं या जिनको 10 पुरस्कार मिले हैं उनको एक और दे देते हैं, ऐसी एक परंपरा है। लेकिन हमारे सुरेश जी चौधरी ने इस परंपरा को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा रचनाकार हो जिसको कोई पुरस्कार कोई मतलब नहीं हो, वो अपने सृजन में लगा हुआ हो और साधनारत हो, तो ऐसे व्यक्ति को मैं पुरस्कार देना चाहता हूँ। तो उसमें मेरा नाम आया और मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है और यहाँ आकर के मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से सबसे मिलके। और कल जो पुरस्कार वाला कार्यक्रम होगा बहुत अच्छा लग रहा है और ये नवाचार है एक तरह से, क्योंकि पुरस्कारों के मामले में ऐसे ऐसे लोगों को पुरस्कार मिलता है। जैसे अभी एक अकादमी में का नाम नहीं बताऊंगा मैं, उसमें सूर्यमल मिशन के नाम से पुरस्कार है। सूर्यमल मिशन की वो एक छंद का पाठ नहीं कर सकता, जिस आदमी को पुरस्कार मिला है वो उसका सूर्यमल मिशन का एक छंद का पाठ करके बता दे तो मुझे कह देना। तो उनको वो पुरस्कार मिला है क्योंकि वो आजकल सब जैसे प्रवाह चल रहा है। और लेकिन यहाँ जो नवाचार हो रहा है इसका मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति हो रही है। और मैं इस कलकत्ता नगरी आके आपको कैसा लग रहा है? महानगर है और ये औद्योगिक नगरी भी है और यहाँ राजधानी में और साहित्यिक नगरी भी है, क्योंकि यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुष यहाँ हुए हैं तो ये तो पवित्र, उनके चरणों की रज से पवित्र है। फिर यहाँ रामकृष्ण परमहंस हुए, फिर यहाँ काली माता का वो मंदिर का वो तीर्थ स्थल है। तो ये कई मायनों में रामकृष्ण परमहंस है, विवेकानंद है, अब किन किन को नाम गिनाऊं, यहाँ तो सब वंदनीय महापुरुष हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान की जो साहित्य और संस्कृति है उसका जितना पोषण यहाँ कलकत्ता में हुआ है उतना हम राजस्थान में लेकर के भी नहीं कर पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी एक गौरव की बात है और मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है कि मैं आप लोगों से मिलना हूँ। धन्यवाद सर। आपने जो बातें बताई वो हम नहीं जानते थे, उसमें कुछ बातें जानते थे कुछ नहीं जानते थे, तो ये बातें सुन के अच्छा लग रहा है और आपको ये पुरस्कार लेके भी बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। इसके लिए भी आप हमारे बहुत बड़े धन्यवाद के प्रतिभागी हो, क्योंकि आपको ये पुरस्कार मिल रहा है तो हमें खुशी हो रही है कि चलिए आप मतलब राजस्थान से आके यहाँ पुरस्कार ले रहे हैं। राजस्थान में अलग बात होती, किंतु कलकत्ता आके एक पुरस्कार ग्रहण करना बड़ी बात होती है। सुनकर देखो जी, ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।